चाहता हूं, परमेश्वर वहां पर कुछ करता है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक धनवान यीशु से मिला। कौन मिला? धनवान था। उन दिनों में धनवानों की एक पहचान होती थी, इनके पास ऊंट होते थे। आप पढ़ के देखिए, अय्यूब के ऊंटों का जिक्र है, सोने चांदी का नहीं। 6000 ऊंट थे भाई उसके पास, 6000। बिलीव कर सकते हैं, आज के टाइम पे 6000 मर्सरीज। अय्यूब के घर के बाहर 6000 ऑडियां खड़ी होती थी। इतने पैसे वाले थे ये लोग। लिखा है 6000 ऊंट थे उसके। आप जानते हैं, जब ये धनवान यीशु से मिलता है तो प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है, मैं इसके लिए क्या करूं? यीशु से कहता है, एक काम कर, जो मैंने लिखा है, जो आज्ञाएं हैं उन्हें माना कर। इस व्यक्ति ने कहा, यह तो मैं बचपन से मानता हूं, आई एम फॉलोइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड लॉर्ड। तब प्रभु उसकी आत्मा में जानकर एक बात उससे कहते हैं, तुझ में एक कमी है। यहां देखो, पूरी व्यवस्था चलने वालों में भी कमी है। आपकी और मेरी हालत क्या है? जो बंदा ये कह रहा है मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता हूं, उसमें से भी प्रभु कमी निकाल रहा है। और यहां पर कितने लोग परफेक्ट बैठे हैं? मुझसे गलती नहीं होता है। नहीं नहीं, तो तेरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अपने ऊपर ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु कहता है, तुझ में एक कमी है। कितने लोग हैं जो प्रभु के पास कभी कभी जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखाना, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखा। और आपको पता है, परमेश्वर आपकी पहली कमी आपको क्या दिखाएगा? पहली कमी, खैर हर एक के लिए अलग अलग है, पर परमेश्वर पता है मेरे अंदर सबसे ज्यादा मेरी कमी क्या दिखाता है? तू अनवाइज वे में बात करता है। कई बार अनवाइज वे, तेरे शब्दों में कई बार बुद्धि नहीं होती, समझदारी से बात नहीं करता। कई बार आप देखिए, आपके शब्दों को लोग गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि वो सही से कहे ही नहीं गए, वो सही से कहे ही नहीं गए। कभी कभी हम लोग है ना, थोड़ा पाप पे थोड़ा हमको ब्लेसिंग मिलती है ना, हमारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, फिर हमारे बात करने के तरीके ही अलग हो जाते हैं। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। जब कुछ नहीं होता है तब हर समय हर कोई हम्बिल होता है, लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है उसके बाद कैसे होते हैं आप? इतना रिच बन गया यूसुफ, पर फिर भी उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। उसने कहा, जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम लोगों को, आ जाओ ले आओ सबको। उसके बेटे गए घर पे, पप्पा यस यूसुफ जिंदा है। ओ वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोग मौका ढूंढते हैं, मौका, खाली मुझे एक बार मौका मिले। यूसुफ इतना ताकतवर होकर भी नम्र था। हर बार 10 भाई उससे मिलने आए, बोलता है तुम सब आ गए, एक बाकी है, कहां है वो? जाओ उसे ले आओ। यूसुफ, क्या आपको उसकी याद आ रही थी? नहीं, मुझे उसका कुशल जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। तब जाके वो घर जाते हैं और पापा को बोलते हैं, पापा उसने रूबेन मांगा है। बोलता है, नहीं यूसुफ चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं क्या? बोलते हैं, नहीं उसने हम लोग को फंसा दिया है, उसने हमको बेदिया कहा है। उन लोगों ने जानबूझ के अपने अपने झोले हमारे ऊंटों पे रख दिए थे, हमारे जानवरों पे रख दिए थे, और हमको उससे फंसा दिया है, अब लेके जाओ।
फिर लास्ट में आपने देखा क्या खूबसूरत अंत होता है उत्पत्ति के अंदर। यूसुफ उन्हें कहता है, तुमने मुझे यहां नहीं भेजा है, मुझे बेचने वाला परमेश्वर है। व्हाट अ हम्बल मैन। पता है एक्चुअली यूसुफ ने क्या किया? जब यूसुफ को उन्होंने एक गाल पे चाटा मारा था ना, और चाटा मार के उन्होंने उसे खड्डे में फेंका था, यूसुफ ने एक्चुअली उनको दूसरा गाल भी दे दिया, आओ मारो। जो आपसे बुरा चले, सब जानने के बाद भी उनसे अच्छा चलना गाल दिखाना है।